अनाबिया हुई अपनी चाल में कामयाब। अवैस ने दे दी मरियम को सबके सामने तलाक। जैसे ही अवैस अपने घर में अंदर दाखिल होता है तो मरियम की कोई भी बात नहीं सुनता और वहाँ पर वो मरियम को जाकर कह देता है कि तुम्हारे पासपोर्ट और सारी चीज़ें किसी गैर मर्द के हाथ से मिल रही हैं, यानी कि तुम्हारे दिल में कोई काला मेहर तो है मेरे लिए। लेकिन यहाँ पर कह देती है मरियम कि ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन अवैस बार बार चीखता चिल्लाता कह रहा होता है कि तुम्हें किसी और के साथ जाना था तो किसी और के साथ चली जाती, लेकिन तुम इतना बड़ा धोखा मुझे नहीं देती क्योंकि तुमने गलत कर लिया है। किसी और मर्द के साथ तुम मेरे होते हुए चल सकती हो, इसे अंदाज़ा नहीं था मुझे। लेकिन मरियम अपनी सफाई पेश करने वाली ही होती है, लेकिन यहाँ पर मरियम की सफाई को सुनता भी नहीं है अवैस, और अवैस तलाक दे देता है सबके सामने और कह देता है कि मैं तुम्हें तलाक देता हूँ, और 3 बार ये बात दोहराता है और कहता है कि मैं तुम्हें तलाक दे चुका हूँ और तलाक देने वाला हूँ। मरियम रोती हुई अपने कमरे से बाहर निकलती है तो यहाँ पर अनाबिया और खालदा बेगम खड़ी हुई होती हैं, तो वहाँ पर उन्हें आकर कह देती है कि तुम्हें तो खुश होना चाहिए, आज मुझे तलाक मिल चुकी है। अनाबिया तुम्हें तो बिल्कुल ही खुश होना चाहिए, आखिर ऐसा तुम्हारी वजह से ही हो रहा है। मैं इस बात को समझ चुकी हूँ, मैं सबूत इकट्ठे करने की ही प्लान बनाकर ये सारा सबूत सबके सामने लाऊंगी कि आखिर मेरा कोई भी कसूर नहीं था, अवैस को किसी और ने भड़काया है। लेकिन यहाँ पर अवैस को मरियम सबके सामने कह देती है कि तुम्हें आखिर जिसने भी ये पट्टियाँ पढ़ाई हैं वो आखिर तुम्हारा दुश्मन है। मैं ये बात साफ साफ कह रही हूँ कि आखिर ये सबूत मैं तुम्हारे सामने ला कर ही रहूँगी। लेकिन यहाँ पर अवैस कह देता है कि अब निकल जाओ मेरे घर से और मेरे कमरे से, तुम यहाँ पर रहने के लायक भी नहीं हो, तुम बदचलन लड़की हो। लेकिन मरियम को इस बात पर बहुत दुख होता है। लेकिन जैसे ही शकील साहब सामने आता है तो शकील साहब को मरियम कह देती है कि देख रहे हो आप, आपके भांजे के हालात, आखिर इतना बड़ा इल्ज़ाम मेरे ऊपर डाल रहा है, मैं कभी भी ऐसा नहीं कर सकती हूँ और इतना बड़ा धोखा कभी भी नहीं दे रही हूँ। लेकिन यहाँ पर शकील साहब को तो अपनी बेटी के ऊपर ही शक होता है, यानी कि अनाबिया के ऊपर, और अनाबिया को आकर कह देता है कि तुम्हारी वजह से देखो आज किसी की लड़की को तलाक मिल चुकी है। लेकिन अब यहाँ पर सारा घर परेशान है कि आखिर मरियम ने ऐसा क्या कर लिया और मरियम को अवैस ने क्यों तलाक दे दी है। लेकिन अवैस तो अब मरियम को छोड़ चुका है। लेकिन मरियम अब अपने कमरे की तरफ जैसे ही जाती है तो वो अब इस बात को सोच चुकी है कि आखिर मैं सबूत इकट्ठे करके सबके सामने ही लाऊंगी। लेकिन अब सुबह होते ही वो शावेज़ के घर की तरफ निकल जाती है और शावेज़ के घर पहुंचती है। लेकिन यहाँ पर सुल्ताना बेगम तो पहले से ही खुश होती है और आखिर सोच रही होती है कि शावेज़ और मरियम की अब शादी करवाई जाए, क्योंकि उसे भी इस बात का तलाक का अंदाज़ा हो जाता है कि तलाक मिल चुकी है मरियम को। जैसे ही मरियम घर के अंदर पहुँचती है तो मरियम को सुल्ताना बेगम कहती है कि बेटा तुम्हारे तलाक का सुनकर तो बहुत दुख हुआ। लेकिन यहाँ पर मरियम कह देती है कि मुझे तो दुख नहीं हुआ, क्योंकि मैं सबूत इकट्ठे करके सबके सामने लाऊंगी कि आखिर मैं बेकसूर हूँ और अवैस को इस बात का अंदाज़ा लग जाएगा कि आखिर मैंने कुछ भी नहीं किया। और दूसरी जानिब अब अनाबिया भी परेशान है कि आखिर अगर मरियम ने कोई सबूत ला दिया मेरे खिलाफ़ तो मैं फंस जाऊँगी और अवैस की नज़रों में मेरे लिए क्या इज़्ज़त बच जाएगी। ये देखना बड़ा दिलचस्प होने वाला है इस कहानी के अंदर, क्योंकि ये कहानी अब सिर्फ़ अनाबिया की वजह से ही आगे चलने वाली है, क्योंकि अनाबिया अब पकड़ी जाने वाली है और मरियम अनाबिया के सामने सबूत लाकर कह देती है कि तुम तो एक इब्लीस निकली, तुमने आखिर मेरे साथ गलत कर लिया है और तुमने एक नौकरानी को मालकिन बनते हुए देखकर सहन नहीं किया।